आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणगौर तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गणगौर तीज का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छी वर प्राप्ति के लिए इस व्रत का पूजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। तो साल 2026 में गणगौर तीज शनिवार 21 मार्च को मनाई जाएगी। और देखिए, वैसे तो गणगौर तीज का जो व्रत होता है वह होली के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है, यानी जिस दिन रंगों वाली होली खेली जाती है उस दिन से लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि तक इस व्रत का पूजन किया जाता है। तो अगर आपने 16 दिन की गणगौर घर पर बिठाई हो या ना बिठाई हो, पूजन तो किया ही जाता है। और बड़ी गणगौर तीज पर यानी 21 मार्च दिन शनिवार को आप इसका व्रत और पूजन अवश्य रूप से करें। इस पूजा को सभी सुहागनें और कुंवारी कन्याएं मिलजुल कर साथ में करती हैं और यह पूजा सुबह की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, एक सफ़ेद पेपर हमें ले लेना है और वह हमें इस दीवार पर मेहंदी की सहायता से चिपका लेना है। और एक चौकी लगा ली है और उस चौकी पर हमें एक लाल रंग का आसन बिछा देना है। और देखिए, गणगौर माई और ईश्वर जी को आसन देने के लिए अगर आप चाहें तो एक अलग से ऊपर से चौकी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस पेपर को इसी तरह से चिपका दिया है। और अब हम टिक्कियाँ देंगे। दूर्वा घास का इस पूजा में बहुत अधिक महत्व है। दूर्वा लाने का गीत गाया जाता है और जो बांस की छाबड़ी होती है उसमें ही दूर्वा घास लाई जाती है। तो यहाँ पर बांस की डलिया में मैंने दूर्वा घास लाई है और कुछ सदा सुहागन के फूल भी रख लिए हैं। और दूर्वा घास का आसन अब हम देंगे भगवान ईश्वर जी को, माता गणगौर को। और अगर आपने घर पर ज्वारे उगाए हैं तो थोड़ी सी ज्वारे भी उनमें से निकालकर इन्हीं के ऊपर बिछा दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो घर पर ही मिट्टी की गणगौर माई और ईश्वर जी बना सकते हैं, जो कि माता पार्वती और शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है। और अगर आपके पास 5 का सेट है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। 1 का है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। और अगर लकड़ी या मिट्टी के हैं, जैसी भी मूर्तियां आपके पास उपलब्ध हों, आप उस प्रकार से रख सकते हैं। अब जो पेपर हमने लिया था उसमें हमें छापा बनाना है, तो उस पर हमने गणपति जी की भावना से हमने उस पर स्वास्तिक बना लिया है। अब आप चाहें तो अलग से गणपति जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। अब थोड़े से गेहूं रख लेना है और हम गेहूं का आसन देते हुए उसके ऊपर एक शुद्ध देसी घी का दीपक हमने रख लिया है। और अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। और देखिए, मांग टीका नथ और ओढ़नी ओढ़कर 16 श्रृंगार कर कर ही इस पूजा को किया जाता है। मतलब पूरे 16 दिन तक श्रृंगार करके ही आप इस पूजा में बैठें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब हम दूर्वा घास के 16-16 तार के दातुन ईश्वर जी को और फिर गणगौर माई को देंगे। अब हम स्नान के भाव से सभी को गंगा जल और फूल की सहायता से जल का छांटा देंगे। और अब एक तांबे के लोटे में हम शुद्ध जल लेंगे और ईश्वर जी के सीधे हाथ के साइड में इसे रख देंगे। अब देखिए, गणपति जी के भाव से जो हमने स्वास्तिक बनाया है उसमें हम सबसे पहले टीका करेंगे और वस्त्र के भाव से गणपति जी को हम कलावा अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास में है जो भी हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही गणपति जी को यहाँ पर उनकी प्रिय दूर्वा घास भी अर्पित कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर मेहंदी की सहायता से हमने अपनी अपनी नाल चिपका देनी है, यानी जो कलावे का टुकड़ा होता है उसे भी हमें चिपका देना है। तो सभी महिलाएं अपनी अलग अलग टिक्की देंगी और अलग अलग अपनी अपनी नाल चिपकाएंगी, यानी कलावा चिपका देंगी। अब इसके बाद वस्त्र की भावना से हमें ईश्वर जी को कलावा अर्पित कर देना है। और आप चाहे तो सफ़ेद पटका भी उड़ा सकते हैं। और गणगौर माई के लिए यहाँ पर लाल रंग की ओढ़नी अगर आपके पास है तो आप उन्हें ओढ़नी ज़रूर से ओढ़ाएं। और अगर आप लाए हैं तो ओढ़ाएं, वरना वस्त्र की भावना से आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। तो अब इसके साथ ही ईश्वर जी को भी, गणगौर माई को भी रोली से तिलक कर देंगे, काजल लगाएंगे, मेहंदी लगा देंगे। और जब आप इन्हें यह सब अर्पित करें तो उंगली में जो भी आपके बचे उसे आप स्वयं को लगा लें। जैसे भले ही आपने मेहंदी लगा रखी हो, जो मेहंदी उंगली में है आप उसे इस प्रकार से लगा लें। तो इसके साथ ही पेपर में जो हमने छापा बनाया है हम उसमें रोली, काजल और मेहंदी से 16-16 टिक्कियाँ लगा देंगे। कहीं कहीं पर हल्दी से भी लगाई जाती हैं और कहीं कहीं पर
आलता महावर से भी टिकिया लगा देंगे। तो देखिए गणगौर के बहुत से गीत होते हैं, इनमें से दूर्वा लाने का गीत होता है, पाटा धोने का गीत होता है, पानी पिलाने का गीत होता है। मतलब गणगौर जी की पूजा करते हुए आपको गीत गाते रहना है। और गीत ना आते हों तो आपको मोबाइल वगैरह पर भी लगाकर आप सुन सकते हैं और ऐसे करके आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए गणगौर तीज की पूजा हड़बड़ी में कभी नहीं की जाती, बहुत ही आसानी से और आराम से तसल्ली के साथ इस पूजन को करना चाहिए। तो इस तरह से हम गणगौर माई को और ईसर जी को पुष्प अर्पित कर देंगे। जिनके यहाँ 16 दिन की गणगौर बिठाई जाती है, उनके यहाँ पर तीनों टाइम पर अपने हाथों से पकवान बनाकर भोग लगाए जाते हैं। और कहीं कहीं पर कच्चे पक्के फल भी चढ़ाए जाते हैं। आटे की मीठी गोलियों को उबालकर तल कर यह बनाए जाते हैं। और अब देखिए गणगौर माई को यहाँ पर गोने के साथ साथ शीरा पूरी का भी भोग लगता है। तो इस प्रकार से हम गणगौर माई को, ईसर जी को शीरा पूरी का भी भोग लगा देंगे। और इसके साथ ही अगर आपने कोई पकवान बनाया है और अगर बनाने का मन है तो वह भी आप भोग में बनाकर लगा सकते हैं। बयाना निकालते हैं तो शीरा पूरी जो होता है उस पर भी हमें बयाना निकालना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ईसर जी और गणगौर माई को पानी पिलाने का गीत गाते हुए हम पानी पिला देंगे। और साथ ही गणगौर माई के लिए यहाँ पर हम बांस की टोकरी में सुहाग की पिटारी जो हमने निकाल दी है, बांस की टोकरी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसी से दूर्व घास लाई जाती है और बांस की छावड़ी में ही पिंडियाँ बनाकर रखी जाती हैं। यहाँ पर आपको 16 श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना है, मतलब 16 श्रृंगार की सामग्री आपको गणगौर माई को अर्पित करनी होती है। और इसमें आप बिछिया और पायल भी ले सकते हैं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तो आप चाहें तो चांदी की बिछुए भी अर्पित कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास अगर कांसे के हैं तो आप वह भी अर्पित कर सकते हैं। तो आप सीधे हाथ में 16 गेहूं के दाने ले लें और पुष्प लेकर गणगौर व्रत की कथा कर लेंगे। और कहीं कहीं पर कथा सुनते समय दूर्व घास से हाथ पर पानी की बूंदें टपकाई जाती हैं, जिन्हें मोती चूर्णा बोलते हैं। और कहीं कहीं पर दूर्व घास चोटी बनाई जाती है, मतलब दूर्व घास के एक एक तार को निकाल कर रखा जाता है। अब देखिए कथा संपन्न होने के बाद गेहूं के दाने और जो पुष्प है वह हम भगवान को अर्पित कर देंगे और थोड़ी से हम जल वाले लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हम सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे। अब देखिए छाटा डालने के लिए हमने एक कांसे का कटोरा लेना है। अगर आपके पास कांसे का ना हो तो आप इसकी जगह पर मिट्टी की सराय वगैरह भी ले सकते हैं और शुद्ध जल से उसे भर लेना है। और इसमें देखिए फिर हमें कच्चा दूध मिला लेना है। और अब देखिए जो जुआ का सामान होता है उसमें हमें हल्दी की गांठ, छल्ला, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, कौड़ी, ये सब होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का ले लिया है, आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। और इस जल में हमें इस सामान को डाल लेना है। अब देखिए अगर आपके पास सादा सुहागन के पुष्प हों तो इसे जल में अवश्य डाल लीजिएगा। और हम 16-16 के तार में 2 गुच्छे बना लेंगे दूर्वा घास के, और इन्हीं दूर्वा घास के गुच्छों से हम जल के छांटे गणगौर माई और ईसर जी को देंगे। तो कहीं कहीं पर हाथों को क्रॉस करके छांटा दिया जाता है और कहीं कहीं पर साधारण तरीके से ही छांटा दे देते हैं। गीत गाते हुए छांटा 16 बार हमें छांटा देना है। और गौरा माई और ईसर जी को 16-16 बार छांटा देने के बाद जो भी आपने 16 श्रृंगार करे हैं तो इन्हें भी दूर्वा घास के गुच्छों से हम 16-16 बार सभी पर छांटा देंगे। और इसके बाद प्रेम पूर्वक गणपति जी को, गौरा माई को और ईसर जी को आरती उतार लेंगे। और इस प्रकार से देखिए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शुरुआत से लेकर आरती करेंगे, जो कि गणगौर माई के गीत गाए जाते हैं। और फिर हम इस तरह से अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूजा में हो रही कमियों को संपूर्ण करने के लिए कुछ दक्षिणा अवश्य रख देंगे। और हाथ जोड़कर गणपति जी के सामने ईसर जी से गणगौर माई की पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि हमारी सुहाग की रक्षा करें और पति की लंबी आयु रखें। अब आप देखिए कि इसमें जो छांटा वाला जल है इसमें से आप सामान निकाल लीजिए। और फिर क्या करना है, इस जल को आपको अपनी छत में, बालकनी में, आंगन में, मतलब कहीं भी खुली जगह पर हमें इस तरह से गोल गोल घूमते हुए जल को छिड़कते जाना है। और फिर इस तरह से सीधे हाथ से जल लेकर 3 बार चौकी के आसपास फेर कर
पूजा का आचमन कर लेना है। अब देखिए, कथा सुनने के समय कहीं कहीं पर दूर्वा घास इस तरह से चोटी जाती है कि एक एक तार निकालकर इस तरह से रखा जाता है और कुंकारा भरा जाता है। तो देखिए, गणगौर पूजा का जो आखिरी दिन होता है, उस दिन गणगौर माई की विदाई होती है। उस दिन अगर आप चाहें तो ईश्वर जी को भेंट के स्वरूप में एक नारियल दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। गणगौर पूजा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में।